आज हम बात करेंगे कि इस मानव जीवन के लिए जो सबसे बड़ा जो धर्म है, जिसके बिना ये जीवन निरर्थक है, ये जीवन यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती है, वो सबसे बड़ा जो धर्म क्या है उसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रसंग आता है महाभारत का कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह बाण से यहाँ पर लेटे हुए हैं और पांचों भाई पांडव उनके चरणों की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर आगे आते हैं और कहते हैं, हे पितामह, हे दादाजी, मुझे ये बताइए कि इस जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है। अनेक ग्रंथों में किसी को ग्रंथ में दया को बड़ा बताया गया है, किसी ग्रंथ में परोपकार को बड़ा बताया गया है, किसी ग्रंथ में योग को बड़ा बताया गया है, किसी ग्रंथ में अक्षमा को बड़ा बताया गया है। तो कृपा करके आप मुझे एक शब्द में ये बताएं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। वहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सबसे बड़ा जो धर्म है वो कर्म है। कर्म के बिना धर्म भी नहीं हो सकता। जो धर्म होता है उसकी आत्मा कर्म है। अर्थात हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, तो उसके मूल में कर्म है। वेद में कहा कि कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषेत सतम समा, कि हे मनुष्य, तू 100 वर्ष जी लेकिन कर्म करते हुए जी। क्योंकि जो कर्म से हीन है, अकर्मा दसु, उसे ऋग्वेद में दसु कहा गया, जो कर्म से हीन है। इसलिए वेद कहता है कि सखाय कर्तुम इच्छते, सखाय कि हे मित्रों, तुम कर्मशील बनो, तुम कर्म करने में लगो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो उत्थान है, तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य की प्राप्ति है, वो कर्म के द्वारा संभव है। चाहे मनुष्य की जीवन की अंतिम यात्रा या मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो मोक्ष है, वो या सांसारिक जीवन में हम सुख चाहते हैं, उसकी प्राप्ति भी केवल और केवल कर्म के द्वारा संभव है। गोसाई तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। हमारे संस्कृत के कवि ने भी कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभ अशुभ। हम जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें अवश्य में मिलता है। इसलिए हम कैसे कर्म करें, हम शुभ कर्म करें, हम श्रेष्ठ कार्य करें, जिस कार्य के द्वारा समाज परिवार का भला होता है, राष्ट्र का भला होता है, वो कर्म करें। हम ये नहीं कि अपने भले में दूसरे का नुकसान भले ही हो जाए, नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कि हे भगवान, इस संसार में सभी सुखी हो, निरोग हो, सभी अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो, ये शुभ कामना लेकर के हम जब संसार में इस जीवन यात्रा को पूरा करते हैं, परोपकार की भावना को लेकर चलते हैं, तो ये सबसे बड़ा कर्म है। तो हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा है कि ये मनुष्य, तू कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा कर। इसलिए हमारे जीवन में अगर हम सुख चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कर्म करें, क्योंकि इस जीवन के लिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो कर्म है। हमारे साहित्य की दृष्टि से वैसे धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, वो एक अन्य विषय है, एक अन्य संदर्भ है। लेकिन यहाँ जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक जो धर्म बताया गया वो कर्म बताया गया है। और वहाँ स्पष्ट लिखा है कि धर्म की आत्मा में ही कर्म का निवास है। अर्थात धर्म हम करना चाहते हैं, परोपकार हम करना चाहते हैं, वो भी बिना कर्म के अधूरा है। इसलिए सबसे पहले कर्म को रखा उन्होंने। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी मनुष्य हैं, इंसानियत को निभाते हुए हम ऐसा कर्म करें जिससे कि समाज, देश का भला हो और आपका भी भला हो।